हम सब जिंदगी में कहीं ना कहीं जल्दी पहुंचना चाहते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर तेजी से चलना ही हमें हमारी मंजिल से दूर कर दे? आज की जो ये कहानी है वो कुछ ऐसा ही सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें बताएगी कि कैसे कभी-कभी धीरे चलना ही सही वक्त पर सही जगह पहुंचने का राज होता है। देखिए, ये कितनी गहरी बात है। जब हम पहाड़ चढ़ रहे होते हैं तो हमारी नजरें नीचे अगले कदम पर होती हैं, और जब उतरते हैं तो सिर उठाकर दूर तक देखते हैं। मतलब सफर के हर पड़ाव पर हमारा नजरिया, हमारी सोच बदल जाती है। चलिए, इसी ख्याल के साथ आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कहानी के अंदर चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है दो भिक्षुओं से, जिनकी एक यात्रा बहुत जरूरी है और वक्त बहुत कम। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं दो बौद्ध भिक्षु। एक हैं सीनियर, अनुभवी और ज्ञानी, और दूसरे हैं जूनियर, जो युवा हैं और जोश से भरे हुए हैं। तो उनका मकसद क्या था? उन्हें एक बहुत जरूरी काम के लिए एक दूर के शहर पहुंचना था। लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी। उस शहर के दरवाजे सूरज ढलते ही हमेशा के लिए बंद हो जाते थे। मतलब वक्त की जबरदस्त पाबंदी थी और सफर बहुत लंबा था। तो अब देखते हैं कि इस मुश्किल सफर में उनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो उनकी पूरी यात्रा को और शायद उनकी सोच को भी एक नया मोड़ दे देता है। उनका रास्ता एक जंगल से होकर गुजर रहा था और वो चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। अब जाहिर है मंजिल तक जाने के लिए उन्हें ये नदी पार करनी ही थी। भिक्षुओं की हड़बड़ी और बेचैनी देखकर नाविक ने बड़े ही आराम से कहा, जीवन में कुछ भी जल्दी नहीं होता, सब कुछ आसानी से होता है। मानो वो उनकी जल्दबाजी पर एक बहुत ही शांत तरीके से सवाल उठा रहा हो। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। नाविक उन्हें एक ऐसी सलाह देता है जो इतनी अजीब थी कि वो भिक्षुओं को सोचने पर मजबूर कर देती है। नाविक ने उनसे कहा, अगर तेज चलोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन अगर धीरे चलोगे तो जरूर पहुंच जाओगे। ये बात तो भिक्षुओं के लिए एक पहेली जैसी थी। भला कोई धीरे चलकर जल्दी कैसे पहुंच सकता है? ये तो सुनने में ही उल्टा लग रहा था। नाविक की ये बात सुनकर दोनों भिक्षुओं को हंसी आ गई। उन्हें लगा कि ये कोई मजाक कर रहा है। उन्होंने उसकी सलाह को बिल्कुल बेतुका समझकर नजरअंदाज कर दिया। चलिए अब देखते हैं कि नाविक की उस सलाह को अनसुना करने का अंजाम क्या हुआ। जल्दबाजी की उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ी। हुआ यह कि जैसे ही वो नाव से उतरे, दोनों ने शहर की तरफ दौड़ लगा दी। पर हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। जल्दबाजी में जो सीनियर भिक्षु थे, उनका पैर पत्थरों में फंसा और वो बुरी तरह से गिर पड़े। इतने जख्मी हो गए कि उनके मुंह से खून बहने लगा। और बस सफर वहीं का वहीं थम गया। मंजिल जो सामने दिख रही थी वो अब दूर हो गई। और अब मदद के लिए किसे बुलाएं? उसी नाविक को जिसकी बात पर वो हंसे थे, उसी को आवाज देनी पड़ी। जब नाविक वापस आया तो उसने बस इतना ही कहा, मैंने तो पहले ही कहा था। अब जाकर भिक्षुओं को उसकी बात का, उसकी सलाह का गहरा मतलब समझ में आया। उनकी तेजी, उनकी जल्दबाजी ही उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है और ये हमारी आज की जिंदगी में कितनी मायने रखती है? असल में ये कहानी सिर्फ उन दो भिक्षुओं की नहीं है। ये कहानी हम सब की है। हम सब जो जिंदगी की इस दौड़ में अक्सर हड़बड़ी कर बैठते हैं और फिर उसकी कीमत चुकाते हैं। आज की जो ये भाग-दौड़ वाली जिंदगी है, उसमें हम रफ्तार को ही कामयाबी मान बैठे हैं। लेकिन ये कहानी हमें एक चेतावनी देती है। ये बताती है कि कई बार यही रफ्तार हमें हमारी असली मंजिल से दूर कर सकती है। तो सबक बिल्कुल साफ है। हड़बड़ी छोड़नी होगी और संतुलन अपनाना होगा, क्योंकि मंजिल पर पहुंचने से भी ज्यादा जरूरी है सफर का आनंद लेना और सही सलामत पहुंचना। और आखिर में एक सवाल अपने लिए, जरा सोच कर देखिए, अपनी जिंदगी के किस हिस्से में, किस काम में थोड़ी धीमी गति, थोड़ी ठहर कर चलने की आदत आपको असल में तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर सकती है।